नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में हमें दूसरी यूरिया का प्रयोग कब करना चाहिए और दूसरी यूरिया का प्रयोग करते समय हमें कौन सी चीज को यूरिया में मिलाकर डालना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल जो है उसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, गेहूं में कल्लों की संख्या अधिक आए। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में बताऊंगा जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन यदि इसको आप दूसरे यूरिया में मिलाकर डालेंगे, तो आपके गेहूँ की जो ग्रोथ होगी किसान भाइयों, हरियाली होगी, कल्लों की संख्या होगी, वह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने वाली है। तो यदि किसान भाइयों चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। किसान भाइयों सबसे पहले जानते हैं कि हमें गेहूं में दूसरी यूरिया का प्रयोग कब करना चाहिए। किसान साथियों, जब हम अपने गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करते हैं, उसके लगभग 3 से 4 दिन के बाद में आपको दूसरी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले किसान भाइयों आपको ज्यादा नमी में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो यूरिया आपकी लीच डाउन भी हो सकती है। तो जब आप दूसरी यूरिया का प्रयोग करें, उस समय यूरिया की जो आपको मात्रा लेनी है किसान भाइयों, लगभग 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इस समय हमारे गेहूं के पौधे को किसान भाइयों सबसे ज्यादा आवश्यकता जो है वह यूरिया की ही होती है, क्योंकि यूरिया डालने से हमारे गेहूं का जो वृद्धि विकास है बहुत तेजी के साथ में होता है। अब बात करते हैं कि यूरिया में मिलाकर आपको कौन सी चीज को डालना है। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था 40 से 50 दिन के मध्य होती है, इस समय हमारे गेहूं को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों की। यदि किसान भाइयों हम एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व डालने जाएंगे, तो हमको काफी ज्यादा किसान भाइयों मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके लिए किसान भाइयों आपको एक संपूर्ण पैक डालना है, जिसका नाम है सागरिका। जी हाँ किसान भाइयों, इसका प्रयोग आपको यूरिया में मिलाकर करना है। इसका रिजल्ट आपको इस समय डालने पर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार मिलेगा। आइए जानते हैं यूरिया में सागरिका मिलाकर हमें कौन कौन से फायदे मिलेंगे। किसान भाइयों सबसे पहले तो सागरिका जो है वह एक नेचुरल प्राकृतिक खाद है, जिससे हमारी फसल को और हमारी मिट्टी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हमारी जो गेहूं की खेत की मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। इसको डालने से किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वह बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगी। बढ़ुआर कुछ किसान भाइयों की रुक जाती है, लेकिन इसे जैसे ही आप डालेंगे, हफ्ते से 10 दिन में ही आपकी जो गेहूं की फसल है बहुत तेजी के साथ बढ़ुआर करना आरंभ कर देगी। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपके खेत में कल्लों की संख्या कम होगी किसान भाइयों, तो इसको डालने से जो कल्लों की संख्या है वह भी बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जो यह सबसे बड़ा काम करेगी किसान भाइयों, हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी यह काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और साथ में किसान भाइयों, जो भी तत्व हमने पहले डाले थे पहली सिंचाई के समय, गेहूं बुआई के समय, वह जमीन में पड़े रहते हैं, हमारे गेहूं के पौधे को कम मिलते हैं। इसको डालने के बाद में वह जो तत्व हैं वह क्रियाशील हो जाएंगे और दोबारा से हमारे गेहूं के पौधे को वह जो तत्व हैं वह मिलना आरंभ हो जाएंगे, जिससे किसान भाइयों प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से होगा, पौधा हमारा अधिक मात्रा में भोजन बनाएगा। और जब पौधा हमारा अधिक मात्रा में भोजन बनाएगा किसान भाइयों, तो फुटाव अधिक होगा, हरियाली अच्छी होगी, शानदार फसल की ग्रोथ होगी और भविष्य में आपको काफी बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। तो जब किसान भाइयों आप गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग करें, उसके साथ में आपको सागरिका मिलाकर जरूर से डालना चाहिए। यदि हम इसके मात्रा की बात करें, लगभग 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया में मिक्स करके डाल सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इसको आप डालेंगे इस समय पर, तो निश्चित ही आपके गेहूं की फसल में जो कल्लों की संख्या है वह पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और आपकी गेहूं की फसल की जो बढ़वार होगी वह बढ़िया तरीके से होगी। गेहूं में पीलापन दूर हो जाएगा। यदि आपकी गेहूं की फसल कमजोर होगी, दब रही होगी किसान भाइयों, वह भी 8 से 10 दिन में लहलहाना शुरू कर देगी और भविष्य में आपको काफी अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो।